हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। जनरेटर गैस सिस्टम का लोकल में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसा उसका लाइन डायग्राम है, उसका 3 वाल्व का कहाँ पे पोजीशन है, हम लोग CO2 का फिलिंग किस वाल्व के थ्रू करेंगे, हाइड्रोजन का फिलिंग किस वाल्व के थ्रू करेंगे, लोकल में इसका हम लोग देखेंगे कि इसका क्या अरेंजमेंट्स दिया हुआ है। तो उसका सारा स्टडी, सारा कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग उसमें देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक स्केच लाइन डायग्राम बनाएंगे आपको ब्लैक बोर्ड पे, और उस लाइन डायग्राम से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि जब आपका एयर फील्ड रहता है तो एयर फील्ड से हम लोग CO2 से कैसे एयर को पर्ज करते हैं, फिर CO2 से हम लोग CO2 का पर्जिंग हम लोग हाइड्रोजन से कैसे करते हैं, फिर शट डाउन में हम लोग हाइड्रोजन को पर्ज आउट करते हैं CO2 से, CO2 का पर्ज आउट करते हैं एयर से। सारा डिटेल हम लाइन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो इस पार्ट में पहले हम लोग लोकल स्टडी करते हैं, लोकल में जाके इसको हम लोग देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में उसका लाइन डायग्राम के थ्रू हम सारा डिटेल्स को समझाने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Friends, this is the image of gas filling room where the hydrogen filling racks, carbon dioxide filling racks and the nitrogen filling racks are present. यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हाइड्रोजन सिलेंडर दिख रहा होगा, और हाइड्रोजन सिलेंडर जो होता है वो हाइड्रोजन फिलिंग रैक से कनेक्टेड रहता है। सिलेंडर के ऊपर आपका रेगुलेटिंग वाल्व रहता है जिसको हम लोग ओपन करके गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो जनरली हाइड्रोजन का प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेगुलेटिंग वाल्व हम लोग गैस बॉटल रैक का प्रेशर 28 से 30 kg हम लोग मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से 4 से 5 आपका रेगुलेटिंग वाल्व रहता है जो कि इस सिलेंडर से कनेक्टेड रहता है, और उसी लाइन में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो उस मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करने के बाद ही आपको प्रेशर गेज में 28 से 30 kg प्रेशर आपको दिखाना शुरू कर देगा। वहाँ के बाद आपका 2 पैरेलल लाइन होता है, और ईच लाइन में आपका एक प्रेशर रिड्यूसर वाल्व रहता है, और उसके बिफोर एंड आफ्टर 2 आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक लाइन को हमको सर्विस में लेना है। प्रेशर रिड्यूसर वाल्व को ऑपरेट नहीं करना है, उसमें एडजस्टिंग स्क्रू से हम लोग इस प्रेशर रिड्यूसर के डाउन स्ट्रीम में 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हम लोग मेंटेन रखते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रेशर रिड्यूसर के बिफोर एंड आफ्टर जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है सिर्फ इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने से आपको उस लाइन के डाउन स्ट्रीम में प्रेशर 8 kg के आसपास दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ के बाद आपका जो गैस फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे आपको जाना है। तो फ्रेंड, ये आपका CO2 फिलिंग बॉटल फिलिंग रैक है, जहाँ पे आपका CO2 सिलेंडर भी लाइक हाइड्रोजन सिलेंडर रेगुलेटिंग वाल्व के साथ कनेक्टेड रहता है, और ईच रेगुलेटिंग वाल्व में आपका इंडिविजुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉटन से आपका सिलेंडर से लेकर फ्लैश इवेपोरेटर के इनलेट तक आपका कवर रहता है। पाइप क्यों कवर हुआ है? क्योंकि आपका CO2 बहुत ही कोल्ड रहता है, और इस कोल्ड के कारण क्या होता है कि आपको हॉट वाटर का अरेंजमेंट रखना पड़ता है, और हॉट वाटर हम लोग बीच बीच में इंटरमिटेंटली फ्लो कराते रहते हैं ताकि आपका फ्रोस्ट का फॉर्मेशन ना हो। तो फ्रोस्ट का फॉर्मेशन कहाँ तक होगा कि आपका CO2 बॉटल से लेकर आपका CO2 फ्लैश इवेपोरेटर के इनलेट तक आप देखिएगा कि आपको लाइन में एक कॉटन कपड़ा से आपको कवर्ड रहता है। तो CO2 फ्लैश इवेपोरेटर में आपका हीट ट्रांसफ़र लिक्विड रहता है, और इसमें आपका इलेक्ट्रिकली हीटर का अरेंजमेंट रहता है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर का यूज़ करके हम लोग हीट ट्रांसफ़र लिक्विड का टेम्परेचर को हीट करते हैं। यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर गेज दिख रहा होगा। टेम्परेचर गेज शोज द टेम्परेचर ऑफ हीट ट्रांसफर लिक्विड। इसमें एक थर्मोस्टेट रहता है। थर्मोस्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है। थर्मोस्टेट क्या करता है कि जैसे हीट ट्रांसफर लिक्विड का टेम्परेचर एक प्रीसेट टेम्परेचर तक आता है तो थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिकल हीटर को स्विच ऑफ कर देता है। तो इसको आपको इंश्योर कर लेना है कि थर्मोस्टेट सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड, इसमें 2 सेफ्टी वाल्व का भी अरेंजमेंट रहता है। एक आपका हाई प्रेशर साइड CO2 प्रेशर में रहता है, एक आपका आफ्टर द फ्लैश इवेपोरेटर रहता है। देखिए यहाँ पर आपको सेफ्टी वाल्व दिख रहा होगा। दोनों सेफ्टी वाल्व का अलग अलग सेटिंग रहता है। हाई प्रेशर साइड में जो सेफ्टी वाल्व है वो उसका प्रेशर 175 पे सेट रहता है। लो प्रेशर साइड में 8 kg पे आपका सेट रहता है।
तो फ्लैश इवेपोरेटर के बाद आपको इस मैनुअल ऑसिलेटिंग वाल्व दिख रहा होगा, इसको ओपन करने से आपका गैस फिलिंग रैक में CO2 प्रेशर मिलना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन फिलिंग के रूम्स के जो हाइड्रोजन का जो लाइन है वहाँ के बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन आता है जो आपका हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन है। यहाँ पे भी आपका 2 पैरेलल लाइन होता है। दोनों पैरेलल लाइन में देखिएगा एक आपका प्रेशर रिड्यूसर वाल्व रहता है। प्रेशर रिड्यूसर वाल्व के पहले एक मैनुअल ऑसिलेटिंग वाल्व रहेगा एंड उसके बाद एक मैनुअल ऑसिलेटिंग वाल्व रहता है। यहाँ पे भी प्रेशर रिड्यूसर वाल्व को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी एडजस्टिंग स्क्रू से हम लोग प्रेशर रिड्यूसर का जो प्रेशर ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड में 4 kg या ऑपरेटिंग प्रेशर तक हम लोग सेट कर देते हैं। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ क्या करना है कि प्रेशर रिड्यूसर के पहले एंड आफ्टर जो आइसोलेटिंग वाल्व है इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ट्रांसमीटर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रेशर है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। और एक आपको प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज में भी आपको हाइड्रोजन के अंदर जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रेशर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरली 3.5 kg के आसपास मेंटेन रखते हैं। फ्रेंड ये आपको इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन जो हम लोग एयर पर्जिंग करते हैं उसका ये लाइन है। यहाँ जो एयर जो यूज़ करते हैं वो क्लीन एंड डस्ट फ्री होना चाहिए। यहाँ पे ऑयल एंड वाटर ट्रैप है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। जो भी अगर एयर के अंदर आपका वाटर एंड ऑयल रहेगा उसको ट्रैप करके निकाल देगा। यहाँ पे क्या होता है आपको सिर्फ होज पाइप से इसको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जनरेटर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। फ्रेंड ये गैस एनालाइजर कैबिनेट है। टोटल 2 कैबिनेट होता है और इस गैस एनालाइजर कैबिनेट का मेन काम होता है हाइड्रोजन गैस प्रेशर और उसके प्योरिटी को दिखाना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि गैस एनालाइजर में आपका फिलिंग के समय भी एक लाइन टैपिंग रहता है और एक जनरेटर से भी हम लोग एक लाइन टैपिंग लेते हैं। तो रनिंग कंडीशन में आपका जनरेटर से जो लाइन आता है वही आपका गैस एनालाइजर में जाता है और जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इसका प्योरिटी को दिखाता रहेगा। फ्रेंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम। देखिए इस पिक्चर को हम लोग को ध्यान से समझना है। देखिए इस पिक्चर में आपका 2 आइसोलेटिंग वाल्व दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। एक आपका ऊपर में जो आइसोलेटिंग वाल्व है वो एयर फिलिंग के समय हम लोग यूज़ करते हैं। सेंटर में जो आइसोलेटिंग वाल्व दिख रहा होगा वो वेंटिंग के लिए, वेंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और 2 3 वे वाल्व्स होता है। ये जो 3 वे वाल्व आपको जो राइट साइड में दिख रहा होगा ये CO2 लाइन में 3 वे वाल्व होता है और आपका जो लेफ्ट साइड में जो 3 वे वाल्व दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन फिलिंग के समय 3 वे वाल्व का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स CO2 में जो आपका 3 वे वाल्व होता है इसका वर्किंग देखते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इसका मतलब वाल्व इज क्लोज्ड पोजीशन होता है। जैसे इस लीवर को जो ब्लैक कलर का लीवर अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जनरेटर के अंदर CO2 रहे या हाइड्रोजन रहे वो आपका वेंटिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस लीवर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो CO2 जनरेटर के अंदर फिलिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 पोजीशन है। मीन्स अगर ये लीवर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो वाल्व इज क्लोज्ड। अगर लीवर ऊपर की तरफ शिफ्टेड है तो CO2 आउट होगा या हाइड्रोजन आउट होगा। और अगर लीवर नीचे की तरफ शिफ्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड द जनरेटर फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन साइड में जो 3 वे वाल्व है अगर ये लीवर अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मीन्स हाइड्रोजन का जो वाल्व है क्लोज कंडीशन में। अगर इस लीवर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन फिलिंग इनसाइड द जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये लीवर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है या जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन है वो पर्जिंग शुरू हो जाएगा वेंट के थ्रू। यहाँ पे आपको 3 पोजीशन दिख रहा होगा इस पिक्चर में। अगर ये लीवर ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन इन होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आपका वाल्व क्लोज पोजीशन पे है। और अगर लीवर नीचे की तरफ है तो H2 इज पर्ज्ड बाय द CO2। और ये जो मैनुअल वाल्व फ्रेंड आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये एयर फिलिंग इनसाइड द जनरेटर होता है। ये कब हम लोग एयर फिलिंग करेंगे जब CO2 को पर्ज करना है एयर के द्वारा तब ये वाल्व को ओपन करना है। आपका वेंट वाल्व है। इस वाल्व को ओपन तब करना है जब आपको वेंटिंग करना है। चाहे आप CO2 को पर्ज करना है या हाइड्रोजन को पर्ज करना है तो इस वाल्व को ओपन करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है ये। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप 3 वे वाल्व का पोजीशन समझ गए होंगे किस पोजीशन पे आपको रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन साइड का 3 वे वाल्व आपका लीवर ऊपर की ओर है। इस मीन्स क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन फिलिंग हो रहा है इनसाइड द जनरेटर। और ये हम तब करते हैं जब हाइड्रोजन का प्रेशर इनसाइड द जनरेटर आपको इंक्रीज करना होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि गैस फिलिंग रूम में जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसके बिफोर एंड आफ्टर मैनुअल वाल्व को ओपन करते हैं। उसके बाद जो गैस फिलिंग स्टेशन में जो आपका प्रेशर रिड्यूसर है उसके पहले एंड आफ्टर जो मैनुअल एक्सेलरेटिंग वाल्व है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे 3 वे वाल्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका हाइड्रोजन इनसाइड जनरेटर फिलिंग होना शुरू हो जाएगा।